हो रहा है। हाँ हो गया। 2019. With this, I request Mr. Deshmukh to please take over and start his presentation. थैंक यू सर। पहले तो मैं इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट आईपीआई के जो कुछ सब यहाँ उपस्थित इस मीटिंग के लिए गेस्ट है उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, और एमआईटी औरंगाबाद उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो कुछ मेरे इन्वेंशन है और मेरे जो कुछ विचार है मैं आपके सामने रख सकता हूँ, और मैं एक बहुत बड़ा गोल लेके इस दुनिया के आगे आ रहा हूँ। तो उस चीज़ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी इस पर मतलब ये प्रेजेंटेशन मैं अभी देने जा रहा हूँ। जैसे कि सर ने कहा कि वैसे मेरे मेरे रिगार्डिंग अगर इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना पड़े तो मैं एक वैसे इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ, और मेरे वैसे 4 पेटेंट रजिस्टर है, उसमें से जो दो इन्वेंशन है वो सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि मेरे 9 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश है, और मैंने एक मैथमेटिक्स का किताब लिखा हुआ है, मैं एक रिलेशन मैथमेटिक्स करके एक सब्जेक्ट मैं अपनी तरफ से एक तैयार कर रहा हूँ, और वो उसमें से 8 पेपर पब्लिश है। ओके, तो मैं जो जिस टॉपिक के बारे में आपके सामने मैं जो टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट टू सॉल्व इंडिया पब्लिक वर्ल्ड प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, आज इंडिया नहीं तो पूरा वर्ल्ड इस प्लास्टिक पोल्यूशन से परेशान हो गया है, और इसका जो कुछ परिणाम है ये बस मानव के लिए नहीं है, पूरे जीव जाति के लिए। इससे प्लास्टिक से अगर प्लास्टिक हम जला देते हैं खत्म करने के लिए तो एयर पोल्यूशन होता है, पानी में डाल देते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है, और जैसे कि वैसे ही रख देते हैं तो जो कुछ है लैंड पोल्यूशन होता है। आज जो कुछ गवर्नमेंट जिस तरह से सोचती है उनका सोचने का नजरिया भी एक अलग तरीके का है। जैसे कि मैं समझाना चाहूंगा कि हर 1 साल या 1.5 साल के बाद प्लास्टिक बैन ये ऑप्शन हर टाइम आ जाता है, और सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह ये बहुत सारी चीजें कंसेप्ट इसमें आ जाती है। मैं तो समझता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कोई कंसेप्ट वैसे है ही नहीं, क्योंकि जब सिंगल यूज प्लास्टिक हम बैन कर देते तो हम कैरी बैग वगैरह बैन कर देते, लेकिन हम डिटर्जेंट के पैकेट हो गए या मॉल में जितना भी जो कुछ आइटम जो है वो हो गया, हम जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो जिस पैकेट में आते हैं, ये सब कुछ है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का ही पार्ट है। और हम आज ये प्लास्टिक एक रिक्वायरमेंट बन चुका है। प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि जो लोगों को रोजगार तैयार करके दे रही है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। तो ये सब मतलब ये सब कुछ तैयार हो रहा है। अभी इसको ये लास्ट में जाके हम जो कुछ ऑप्शन तैयार कर देते हैं कि मतलब एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरी जो इंडस्ट्री है वो इंडिविजुअल काम करती है, लेकिन ये प्लास्टिक इंडस्ट्री हर एक चीज को कवर कर देती है। यहाँ की स्टील इंडस्ट्री कोई मशीन बनती है तो उसको पैकिंग करके भेजना है तो प्लास्टिक का जरूरत है। तो प्लास्टिक आज एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसलिए ये कुछ लास्ट में जाके जो कुछ एक कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस आती है, और फिर बाद में गवर्नमेंट उस चीज को नॉर्मल कर देता है, और ये यही सत्य है, और ये आज तक आपने भी देखा हुआ है। और अभी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अभी ये मैंने क्यों मतलब ये इन्वेंशन करना ये मैं क्यों इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज, ये जो कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे प्लास्टिक मतलब इधर ही रुक रहा है। मैं ये समझता हूँ कि प्लास्टिक ये परमानेंट ब्लॉक होना चाहिए। एक मतलब एक अगर वो किसी ब्रिक के फॉर्म में चला गया तो वो परमानेंटली ब्लॉक हो गया, वो बाद में वो पोल्यूशन नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि अगर मैंने जो कुछ डैम में इस्तेमाल किया, एक बार वो डैम में ब्लॉक हो गया तो फिर बाद में पोल्यूशन नहीं करेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट लोगों के सामने आना इंपॉर्टेंट है। आज गवर्नमेंट जो मैं पहले एक सब्जेक्ट ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले ये भी बात समझना इंपॉर्टेंट है। आज गवर्नमेंट ये समझता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक दे देंगे, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्लास्टिक है, या जो कुछ इंडस्ट्री वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट, जो आज 26,000 टन प्लास्टिक एवरीडे इंडिया में क्रिएट हो रहा है। जैसे कि सर ने कहा तो उसमें से 40% प्लास्टिक अनअलोटेड है जो उठाया ही नहीं जाता।
और उससे जो कुछ हुई होता है। तो गवर्नमेंट जो सोचता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक दे रहे हैं, बाकी आप मशीन लगा दो और जो कुछ आप उसमें प्रोसेस करेंगे उससे आप फ्यूल निकालेंगे या उससे जो कुछ ब्रिक बनाएंगे या इससे जो कुछ ग्रैन्यूल बनाएंगे उसको बेच दो और फिर बाद में आपका जो कुछ पूरी तरह से कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, आप रोजगार तैयार हो जाएगा। लेकिन ये प्लास्टिक, ये शेप, साइज, प्रॉपर्टी, उसका सिग्रीगेशन, ये बहुत सारे फैक्टर वहां पे अवेलेबल मतलब इफेक्टेड है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि प्लास्टिक को खत्म करने के लिए रोजगार तैयार होना चाहिए। और यही ये प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट का मेन कंसेप्ट है कि जिसमें आज अवेलेबल टेक्नोलॉजी, आज अगर प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करना है तो कितनी टेक्नोलॉजी, एक तो प्लास्टिक को ग्रैन्यूल इंडस्ट्री वेस्ट है और म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसके लिए हम ग्रैन्यूल मेकिंग मशीन, जिसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोल सकते हैं। सेकंड है कि पायरोलिसिस प्रोसेस करने के लिए भी हम मशीन अवेलेबल है। थर्ड है कि प्लास्टिक का रोड में इस्तेमाल करना। चौथा है कि वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन टेक्नोलॉजी, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और पांचवा है कि प्लास्टिक डैम। और इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम इस प्लास्टिक को लास्ट का जो कुछ ऑप्शन है, और जितना प्रोडक्शन होगा वो रिक्वायरमेंट है, जरूरी है और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे जाके अगर हमारे को इसको लास्ट में जाके अगर एक सही तरीके से अगर आज को दुनिया को भी बचाना है, प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी बचाना है, और आज की दुनिया, आज में ये जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक को ना एयर पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन और ना लैंड पोल्यूशन करते हुए, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हुए सही ढंग से अगर उसको एक मैनेजमेंट करना है तो अभी अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी अभी मैं दिखा मतलब प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, उसमें प्लास्टिक डैम और जो कुछ है वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन। सर प्लीज सर नेक्स्ट सर। हाँ, तो ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का डैम है कि जो हमने सांगली में अपना आरवडे करके एक गांव है, वहां पे हमने ये दुनिया का पहला प्लास्टिक का डैम तैयार किया। इस डैम के अंदर हमने विदाउट एनी एयर, लैंड और वाटर पोल्यूशन हमने 17.5 टन प्लास्टिक, वो भी म्यूनिसिपल वेस्ट विदाउट सेग्रीगेशन, इसमें कराड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 8 टन प्लास्टिक, इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 5 टन प्लास्टिक और 148 गांवों का 4.5 टन प्लास्टिक, ऐसे टोटल 17.5 टन प्लास्टिक हमने विदाउट एनी एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन हमने इसमें इस्तेमाल किया। और प्लस पॉइंट है कि इसमें वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी इस डैम की 15 लाख लीटर के अबव है, ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अभी ये जो अभी बारिश आ रही है, अभी पानी जो कुछ रुक रहा है, अभी कम से कम 1-1.5 लाख लीटर रुका है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर पूरा डैम भी भर जाएगा। तो सिटियों का प्लास्टिक का प्रॉब्लम और विलेजेंस का पानी का प्रॉब्लम, ये दोनों को अगर हम एक जगह पे लाके अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये क्या हो सकता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लास्टिक इकट्ठा कर सकता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और पीडब्ल्यूडी ये प्लास्टिक डैम बना सकता है। आज महाराष्ट्र में जल युक्त शिवार का जो कुछ योजना काम करती है, उसमें जो डैम बनाए जाते हैं वो 10 लाख से लेके 25 लाख तक बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो हमने तैयार किया वो 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में ये बन सकता है। ये तो 3.5-4 लाख में बन गया। तो इसमें 2-3 डैम बन सकते हैं, तो इसका कॉस्ट भी कम है और बहुत अच्छी तरह से इस चीज को हम आगे ला सकते हैं। इस डैम के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के विलेजेस के लोगों ने 50,000 के रुपए के आसपास हेल्प किया। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन, उन्होंने 1 लाख रुपए का मदद किया, और बाकी बहुत सारे लोगों ने इस चीज को आगे लाने के लिए हमारे को बहुत हेल्प किया, जिसमें डॉक्टर समीर जोशी साहब, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि जिन्होंने विज्ञान भवन में इस चीज को लेके गए। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर नेक्स्ट सर। और ये फाइनली इस तरह का डैम तैयार हो गया। अभी हमने इसको ऊपर से क्लोज नहीं किया हुआ है क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये प्लास्टिक जो कुछ है, ये लोगों को पता चलना है कि इसमें प्लास्टिक हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इस प्लास्टिक को हमने 7 टन हाइड्रोलिक प्रेस से कॉम्प्रेस करके उससे बेल बनाया और उसको इसमें 3 लेयर में सेट किया हुआ है। बाकी बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसको कवर किया हुआ है। हमने इस चीज को विज्ञान भवन में जब एक्सप्लेन किया तो बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया, और आज रिसाइकल फाउंडेशन या बहुत सारे लोग इसके लिए आगे भी आ चुके हैं। तो आने वाले कई दिनों में ये बहुत बड़ा कंसेप्ट दुनिया के आगे आने वाला है। और किसी भी तरह का ये मतलब इस जैसे स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री जब मैन्युफैक्चरिंग करती है और जब उसको
कई मतलब जो कुछ एक आध मतलब कबाड़ होके जब वो फेंका जाता है तो उसके लिए स्टील इंडस्ट्री जिम्मेदार नहीं है, लेकिन प्लास्टिक इंडस्ट्री जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है और जब लोग उसको फेंकते हैं तो उस टाइम पे प्लास्टिक इंडस्ट्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री उसको जवाब देने के लिए 5 जून और 2 अक्टूबर को आगे आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस सी है, और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को अगर साइड करना है और जैसे कंसेप्ट है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर वर्क करेगा तो इंडस्ट्री भी ठीक से वर्क कर देगी, गवर्नमेंट भी ठीक से वर्क कर देगी। और आज इंडिया में अगर 26,000 टन प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो अगर इस प्लास्टिक को अगर 10 रुपए पर केजी भी अगर रेट दिया जाएगा तो कम से कम 26 मतलब जो मैंने कैलकुलेशन किया है 2,600 करोड़ रुपए के ऊपर का रोजगार ऐसे लोगों के लिए तैयार हो सकता है कि जिनको 2 टाइम की रोटी की आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट सर। और इस चीज को हमने किस तरह से तैयार किया वो अभी एक वीडियो के थ्रू हम आपको दिखाएंगे सर। वो प्लास्टिक डैम का वीडियो चलाएंगे प्लीज। मिनिमाइज करके चलाए, क्योंकि लिंक हाइपर लिंक नहीं होगा। ठीक है, हम सेपरेटली रन करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन होने के बाद हम चला देते हैं। श्योर श्योर सर। ठीक है, तो नेक्स्ट उसको तैयार करवा के रखो यार। ठीक है, हम नेक्स्ट चलाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद की स्लाइड। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन की बात कर रहे हैं। आज अगर हम देखा जाए तो अगर किसी अपार्टमेंट में कोई प्लास्टिक इकट्ठा होता है, किसी गांव में प्लास्टिक इकट्ठा होता है और किसी गली में प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम उसके लिए एक ब्लू कलर के बकेट, रेड कलर के बकेट, बहुत सारे कलर के बकेट की जिसको हमारे को अवेयर किया जाता है, लेकिन जो कुछ उठाने वाला उसको अवेयर नहीं होता, और जब लास्ट में चला जाता है तो फिर जैसे के तैसे ही उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चला जाता है। एक्चुअली मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 3 महीने तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरा डेपो पे जाके इस पूरा स्टडी किया हुआ है, और इसके बेस में हम ये सब कुछ बोल रहा हूँ। ये सब जितना भी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसको कुछ ना कुछ तो आधार है, हर एक कुछ ना कुछ तो सर्टिफिकेट है, हर एक कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का लॉजिक है। तो इस सभी मतलब इस सब चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आज इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। तो ये वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन का कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने 3 टाइप का मशीन हमने तैयार किया हुआ है। एक तो है कि मैनुअल मशीन, सेकंड है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, और थर्ड है ऑटोमेटिक मशीन। सर नेक्स्ट सर। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये मैनुअल मशीन है। इसमें हम 8 से लेकर 10 केजी तक का जो कुछ प्लास्टिक है, जैसे अपार्टमेंट में तैयार होने वाला प्लास्टिक, या जो कुछ किसी छोटे गांव में जहाँ की पॉपुलेशन मैक्सिमम 3,000 तक की हो, तो वहाँ का जो प्लास्टिक है, ये जो कुछ छोटी जगह पे जहाँ के 8-10 केजी तक का प्लास्टिक एवरीडे क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ का प्लास्टिक उधर के उधर ही खत्म होके उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, किसी ब्रिक फॉर्म में या किसी माइलस्टोन फॉर्म में परमानेंट के लिए ब्लॉक हो जाना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैनुअल मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो कुछ छोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कि जहाँ पे 5-6 टन तक वेस्ट क्रिएट होता है, तो उसमें से 60 या 100 केजी तक का वेस्ट जनरेट होता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 केजी प्लास्टिक एवरीडे मतलब कन्वर्ट कर सकती है। तो वहां का प्लास्टिक उधर ही खत्म हो सकता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए या बहुत सारी जगह पे है, तो वहां का प्लास्टिक उधर खत्म करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन। और जो ऑटोमेटिक जो मशीन है उसके ऊपर हमारी R&D चल रही है। हम क्योंकि वहां पे मास प्रोडक्शन चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने एक जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और ये जो कुछ कंसेप्ट है, इसको दोनों को मिक्स करके हम
ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण करने के रिगार्डिंग स्टार्ट है। हमने जो कुछ सांगली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरा डिपो पे ये ऑटोमेटिक मशीन का फर्स्ट ट्रायल किया हुआ है और काफी हद तक वो सक्सेस है और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो भी हम चीज करेंगे। लेकिन अभी मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक मशीन ये पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है और सांगली म्युनिसिपल का सॉरी सांगली MIDC मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में हमने एक कंपनी को, और अभी हम सेकंड चेन्नई में, ऐसे इस तरह से सेकंड, इस तरह से हम कंपनियों को इस टेक्नोलॉजी को पार्टनरशिप या किसी फॉर्म में हम देने की रिगार्डिंग हम विचार में है और उस तरह से हम काम करेंगे आगे। नेक्स्ट सर, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ब्रिक्स हो गया, माइलस्टोन हो गया, रोड डिवाइडर हो गया, रोड साइंस हो गए, तो हम इस प्लास्टिक को इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एक बार अगर इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो हजारों साल के लिए वो प्लास्टिक ब्लॉक हो गया। यहाँ पे आप एक बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज, ये कंसेप्ट यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं और ये परमानेंट रिसाइकल, फिर वो जो कुछ प्लास्टिक डैम हो या ये वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन हो, एक बार उस फॉर्म में अगर प्लास्टिक अगर चला जाएगा तो फिर बाद में वो बस अपना इस्तेमाल ही करेगा। मतलब रोड साइन हो तो साइन ही दिखाएगा, वो हमेशा के लिए वो उस फॉर्म में मतलब ब्लॉक हो गया। तो परमानेंट रिसाइकल ये कंसेप्ट मैं एक आगे लेके आ रहा हूँ और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट और दुनिया की नीड है। और इस चीज को मतलब मैं एज अ आर्मी पर्सन हूँ, मेरे आगे बहुत सारी लिमिटेशन है, टाइम का लिमिट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस चीज को आगे लाने के लिए बहुत सारे लोग भी आगे आ रहे हैं और इसलिए ये चीज आगे मतलब यहाँ तक करना ये मैं पॉसिबल समझता हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इस तरह से जो ब्लॉक या परमानेंट रिसाइकल कंसेप्ट है ये आगे आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे सर्कुलर और सस्टेनेबिलिटी ये दोनों कंसेप्ट इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट सर, ये हम देख सकते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां का जो प्लास्टिक है, उसके बाद हमने एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके पूरा गांव तक ये कंसेप्ट चलता रहता है। तो ये जो चीज है, इस चीज के अंदर 2-2.5 लाख तक फंड अवेलेबल हो सकता है। तो और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही वो जो मशीन वगैरह वो है परचेज करके या जगह वगैरह अवेलेबिलिटी करके दे सकती है और वहां का प्लास्टिक भी उधर रहेगा, मशीन भी उधर रहेगा और एक स्मॉल स्केल में रोजगार तैयार करने के रिगार्डिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट सर, इस्लामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्लास्टिक वेस्ट को जो वहां पे कोई सेग्रीगेशन नहीं किया, कोई उसको धोया नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि वैसे प्लास्टिक को मशीन में डाल के हमने उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और उस ब्रिक्स का हमने फर्स्ट इस्तेमाल एक प्लास्टिक का वॉल तैयार करके किया। मैं ये चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को हम एक पार्टीशन में डायरेक्ट इस चीज को किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना ही हम इस चीज को हम आगे ला सकते हैं कि जैसे पार्टीशन वॉल हो गया या जैसे माइनर डिग्री एरिया में इंसुलेशन वॉल की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि ये इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है। तो माइनर डिग्री एरिया में और प्लस डिग्री एरिया में, जैसे राजस्थानी एरिया में मतलब 50, 40, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पे भी ये अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो नेक्स्ट सर, इस चीज को हमने बहुत सारे लोगों को तक पहुंचाया हुआ है और इसको प्लास्टिक डैम, जैसे मैं बोला कि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी उसको उसमें काफी हेल्प कर रहे हैं और जो जल शक्ति मिनिस्टर है और सैनिटेशन मिनिस्ट्री भी है, तो उन्होंने सेंट्रल वाटर कमीशन से का एक पैनल बिठा के इस चीज को आगे लाने के लिए एक स्टेप ली थी। वहां पे हमने प्रेजेंटेशन दे दिया और उन्होंने भी मेल करके अप्रूव करके बता दिया कि 50 फीट तक के जो कुछ डैम हम इसमें बना सकते हैं। तो जहां जहां पे आपको पता होगा महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार या पानी फाउंडेशन इस तरह का काम कर सकता है, तो ये महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि जिसको इस चीज को हम आगे ला सकते हैं। अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे ताकि उसमें पता चल जाएगा हमारे को कि हम किस तरह से मतलब किस तरह से हमने ये चीज किया हुआ है, क्योंकि एक वीडियो इमेज से हमारे को पता चल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो हम डैम का देखेंगे। साले का मैंने डाउनलोड ही नहीं किया। नमस्कार, मैं कटिंग मशीन आज आपके सामने
हमने दुनिया का फर्स्ट का कैंप जो बिल्कुल एक महाराष्ट्र में बनाया है, The video is not visible. वो हम बनाने के लिए जा रहे हैं। आज नमस्कार। ठीक है, तो ये Yeah, can we start from from the start? हाँ, It is visible now. हमारा जब मतलब ये रिवर था छोटा सा, तो लोगों की मदद से हमने मतलब वहाँ इनोग्रेशन नॉर्मल स्टार्ट कर दिया। ये जो पानी है, पानी यहाँ पे बह रहा है, हम देख रहे हैं, ये रेन वाटर है। उसके बाद छोटा रिवर था, उसको हमने साइड कर दिया, इसको ट्रिब्यूल हम बोल सकते हैं। फिर हमने एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना दिया। अभी ये जो कुछ है इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, एक कराड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 8 टन प्लास्टिक, इस्लामपुर कॉर्पोरेशन का 5 टन प्लास्टिक, और ये 148 गाँव का प्लास्टिक है सर्टिफिकेट से। तो इसको हाइड्रोलिक प्रेस से हमने प्रेस कर दिया और उसके बेल बना दिए। एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन नहीं हो रहा है और वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है। तो इसमें उनका जो कुछ है प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, विलेजर्स का पानी का लोगों को हमने अवेयर कर दिया, लोग इकट्ठा हो गए। कोई भी गवर्नमेंट या कोई किसी का डायरेक्ट कोई हाथ नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल में हमने प्लास्टिक का लेयर डाल दिया। डेंसिटी मेंटेन करने के लिए स्टोन और जो लेयर डाल दी, फिर हमने सेकंड लेयर डाला। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पानी भी तैयार कर सकता है और लोगों के लिए रोजगार भी तैयार कर सकता है। अदर डैम के मुताबिक बहुत सस्ते में, मतलब 8 लाख रुपए के आसपास तैयार हो गया है और एक बहुत बड़ी। और उसके बाद अभी हमने थर्ड लेयर डाला हुआ है, ये सेकंड लेयर था, उसके बाद जो ऊपर का बचा हुआ है उसके ऊपर थर्ड लेयर डाला। इस तरह से हमने ये प्लास्टिक का डैम जो है, डैम हमने बना लिया। और इस तरह से ये प्लास्टिक को भी एक बेटा है, तो इस प्लास्टिक डैम को हमने आरोग्य संघ में तैयार किया। धन्यवाद। अभी हम वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन का एक 1.5 मिनट का वीडियो देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे को आए हुए प्लास्टिक को हमने यहाँ पे बोरियों में भर के रखा हुआ है। प्लास्टिक का जो कचरा है उस कचरे को प्रोसेस करके हम उसे किस तरह से मतलब इस तरह से इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो अभी हम यहाँ पे इस्लामपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे को आए हुए प्लास्टिक को हमने यहाँ पे बोरियों में भर के रखा हुआ है। प्लास्टिक का जो कचरा है उस कचरे को प्रोसेस करके हम उसे किस तरह से मतलब इस तरह से या जो प्रोडक्ट है वो बना सकते वो हम रसूल कटिंग ब्राउन इस तरह से किसी भी तरीके से प्रोसेस है ये प्रोसेस बराबर नहीं है। डायरेक्ट मशीन के अंदर इस प्लास्टिक को बनाए और उस मीटर जो है वो एक जो कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरह से दिखा दिया कि प्लास्टिक का वॉल बन सकता है। और ये जो देख रहे हैं वो पूरी तरह से 4 इंच से प्लास्टिक के इटों से ये जो कुछ है वॉल हमने बनाया हुआ है। तो अभी ये हो गए हमारे इन्वेंशन। अभी मैं एक 5-10 मिनट में मैं प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट है क्या है वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और आज के डेट की एक बहुत बड़ी नीड है। मैं इसलिए इस चीज को बताना चाहूंगा क्योंकि आज मतलब ये प्लास्टिक बैन या ये गवर्नमेंट के जो कुछ अलग तरीके से कंसेप्ट हर टाइम आ जाते हैं और
प्लास्टिक इंडस्ट्री भी बहुत सारी चीजें आगे रख देती है, लेकिन लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये प्लास्टिक को एक फाइनेंशियल रेट आना एक बहुत आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, और ये जो कुछ कंसेप्ट है प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट, इसमें ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। मैं अभी आपको उसके सामने उसके रिगार्डिंग किस तरह से ये चीज हो सकती है मैं आपके सामने अभी रखूंगा। पहली बात तो एक आज स्वच्छ भारत अभियान या गंगा स्वच्छता अभियान या बहुत सारी चीजें आ जाती है, और उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें भी प्लास्टिक, इस चीज को हर टाइम में एक जिम्मेदार ठहरा जाता है। मैं किसी का सपोर्ट या कुछ नहीं करता, जो रियलिटी है और जो मैं मेरा रिसर्च बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो कर देता हूँ, उसी अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये जो चीज बोलना चाहूंगा कि आज सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्या है, तो जैसे कि प्लास्टिक बैन करो या प्लास्टिक को मतलब गवर्नमेंट के जो कुछ कंसेप्ट है या जो कुछ है आपको पता है, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे को एक सिटी, वो चीज मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, क्योंकि जब अगर मेरे पास उपाय है या मेरे पास जो कुछ ओके सर, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें, मतलब सॉरी, आज की डेट में प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट अगर हमारे को आगे लाना है तो सबसे पहले कि हमारे को एक सिटी, या हमारे को जैसे कि मुंबई है तो वहां पे एक दादर या रेलवे स्टेशन का एक मुंबई का पूरा सारा एरिया या जो कुछ है, इस तरह से एक सिटी हमारे को लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे को यहाँ पे जो कुछ उसके बाद हमारे को क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक, वहां का जो कुछ प्लास्टिक है प्लास्टिक को उठा के उससे डैम में या प्लास्टिक से ब्रिक्स, वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन में अगर उससे ग्रैन्यूल अगर बन सकते हैं या सेग्रीगेट अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री वेस्ट के लिए सेग्रीगेशन ये बहुत इजी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कहीं मैगी के पैकेट है, उसमें तैयार होने वाला जो कुछ पैकेट जो कुछ वेस्ट होगा उसका शेप, साइज, प्रॉपर्टी ये सब कुछ एक ही होगा। लेकिन अगर दूसरी बात अगर देखा जाए तो म्यूनिसिपल वेस्ट में हर एक दूसरा प्लास्टिक की अलग शेप, साइज, प्रॉपर्टी का है, और ये सब कुछ रिसर्च मैंने ऑन ग्राउंड में जाके किया हुआ है, तो इसलिए मैं इतना ठोस तरह से बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक सिटी लेनी पड़ेगी, और सिटी लेके वहां का जो कुछ प्लास्टिक का प्रॉब्लम जैसे कि सॉल्व करके वहां फिर बात हम फाइनल से डिमांड भी दे सकते हैं उस चीज के लिए। कितना इकट्ठा होगा, अगर इस्लामपुर अगर जैसा सिटी हो तो वहां पे 5 टन इकट्ठा हो गया था, वहां पे पूरा प्लास्टिक 0 हो गया था 5 टन में। मैं बोलता हूँ 10 टन और 10 रुपए की डिमांड दे देंगे तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन वो वहां पे उधर का प्लास्टिक इकट्ठा करके उससे डैम में हम कन्वर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी जो डैम बना हुआ है उसमें भी हमने कन्वर्ट कर दिया, तो अभी ये 4.5 लाख का बना हुआ है और 1 लाख बढ़ गया तो 5.5-6 लाख तक बन जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और फिर बाद में हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि अभी इस चीज का कॉपी पेस्ट कर दो। तो मतलब कलेक्टर लेवल में या सीओ लेवल में, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीओ होते हैं उस लेवल में ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि जब कोई झंझट नहीं है तो गवर्नमेंट को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर झंझट आ गया, उसमें सेग्रीगेशन आ गया, रैक पिकर का बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी या बहुत सारी चीजें होती है, तो इससे अच्छा तो उस चीज को आग लगाना अच्छा है, या उस चीज को वैसे के वैसे डंप करने दो, फिर बाद में हम देखा जाएगा। ये चीज वहां पे हो जाती है। तो इसलिए ये चीज को, और जब ये चीज हो जाती है तो फिर बाद में न्यूज के सब्जेक्ट बन जाता है, और फिर बाद में जो होना है वो वही हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट अगर आ जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या होगा, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर अगर या बहुत मतलब नेशनल मिशन है, मैं स्वच्छ भारत अभियान बोल सकता हूँ, या कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ग्राम स्वच्छता अभियान, मतलब बहुत सारी चीजें लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। उसमें ही बस हमारे को उस चीज को एक प्लेटफॉर्म बना के उसमें डालना है, बस वही हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री इससे साइड में चली जाएगी। सेकंड है कि इससे एक वन स्टेप टूवर्ड क्लीन लाइफनेस नहीं होगा, ये फाइनल स्टेप टूवर्ड क्लीन लाइफनेस होगा, एक मतलब आखिरी कदम स्वच्छता की ओर होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट है www.driBharat.co.in। DRI भारत अगर आपने सर्च कर दिया तो आपको मिल जाएगा। उसमें पूरे अगर वीडियो हो या किसको कुछ समझ में इस चीज में नहीं आया होगा या जो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया होगा तो सब कुछ उसमें अवेलेबल है, तो आप उसमें दीजिए। बाकी इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट और IPI और MIT औरंगाबाद
और वीआईपी जो कुछ यहाँ अवेलेबल है, उन्होंने मुझे जो कुछ बात करने का अवसर दिया, इन्वेंशन को आपके सामने रखने का जो कुछ अवसर दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद हूँ। और अभी ये कोविड का जो टाइम है, उस कोविड के टाइम में घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना फैमिली का भी फैमिली को भी संभाल लीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो सर। हेलो सर, माई सेल्फ ओमदेव किशोर राव गोत्रे। एक्चुअली मैं भी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, तो मैंने भी सर ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके टाइल्स फॉर्म में कुछ वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट है वो बनाया। तो इस केस में मैंने कुछ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया टाइल्स। तो आपके इसमें भी कुछ प्लास्टिक वेस्ट जो आपने कलेक्ट करके जो ब्लॉक्स फॉर्मेट्स या टाइल्स बनाए, तो कुछ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए या? हाँ, वो बोलिए सर। Hello, can you please repeat your question again? मतलब समझ गए कि आपके आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे वायर हो गए या जो कुछ इस तरह के जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो उसके थ्रू मतलब आपका जो कुछ विचार को जॉइंट प्लास्टिक से आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमने मतलब एक समझ लीजिए कि जिस प्लास्टिक के ऊपर आज गवर्नमेंट बैन कर सकती है, मतलब 100 माइक्रोन के नीचे का जो कुछ प्लास्टिक है, क्योंकि 100 माइक्रोन के ऊपर का जो कुछ प्लास्टिक है उसमें जैसे पायरोलिसिस प्रोसेस हो गया या बहुत सारी चीजें हैं वो अवेलेबल है, लेकिन 100 माइक्रोन के नीचे का जो कुछ प्लास्टिक है या 50 माइक्रोन के नीचे का जो प्लास्टिक है जिसके ऊपर कोई अवेलेबल नहीं है प्रोसेस, और पॉपुलेशन हो गया या एनवायरमेंट हो गया या रिक्वायरमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये WPPM टेक्नोलॉजी को हमने इन्वेंट किया हुआ है। या देशमुख सर, एक क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट का कि प्लास्टिक वेस्ट डैम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकता है? पॉल्यूशन को किस तरह से कन्वर्ट कर सकता है, मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर मैं मतलब ऑन ग्राउंड में जो कुछ हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कैसे मैं इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है, इससे अच्छा हुआ है इस तरह से मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने जो कुछ 17.5 टन प्लास्टिक कारपोरेशन और 148 गांव उसको हमने जो प्लास्टिक फ्री किया, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वहां अगर मैं वो अगर उठाता नहीं, तो अगर उन्होंने जैसे कि वैसे ही अगर उस म्युनिसिपल कारपोरेशन के ऊपर डंप करके रख दिए थे तो वो लैंड पोल्यूशन हो जाता, अगर उसको जला देते तो एयर पोल्यूशन हो जाता, और अगर उसको समंदर में या पानी में या नदी में या कहीं डाल देते तो लैंड पोल्यूशन हो जाता। तो बहुत भयंकर है दिखाया था उसमें। इस तरह से एनवायरमेंट और जो कुछ जीव जंतु या पक्षी पंछी उनके ऊपर इस तरह से इफेक्टेड हो है, ये इसमें मतलब दिखाया गया था। तो ये एनवायरमेंट के लिए बहुत खराब चीज है। इसको हम अगर इस डैम में हमने कन्वर्ट करने के बाद वो परमानेंटली, मतलब जैसे बोलते हैं कि प्लास्टिक के एवरेज एज अगर बोल दिया जाए तो कोई किसी के 450 साल बता देते हैं, तो किसी के 50 साल देते थे, हम एवरेज अगर 200 साल भी पकड़ लेते हैं तो 200 साल के लिए वो प्लास्टिक उस फॉर्म में हम ब्लॉक कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ की जो कुछ ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को हमने बोल के रखा हुआ है कि इस डैम का जो कुछ सीमेंटेड स्ट्रक्चर है उसका एज है 40 साल से लेकर 50 साल तक। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने उसका ये किया था। तो हर एक 20 साल के या 30 साल के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे से बढ़ाया जाएगा। तो वो डैम में एक बार अगर प्लास्टिक चला जाएगा तो वो वहां पे परमानेंट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरी बात है कि वाटर कंजर्वेशन भी होगा। तो एनवायरमेंट, बिजनेस, आई मीन रोजगार, एनवायरमेंट और प्लास्टिक इंडस्ट्री और जो कुछ आज अगर देखा जाए तो कोविड का टाइम शुरू है, बहुत सारा चीज ये कोविड की वजह से ही मतलब जैसे पीपीई किट हो गए या बहुत सारी चीजें, मास्क हो गए, या जैसे प्लास्टिक का ये वो कई मतलब आगे फेस कवर हो गया, तो ये भी प्लास्टिक है। एक दिन में उसका भी कुछ ना कुछ तो लोग जब इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा कोविड का, तो इस चीज को भी फिर उठाना शुरू कर देंगे। तो ये जो चीज है, इस चीज को अगर परमानेंट किसी फॉर्म में अगर ब्लॉक कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज है। इसलिए ये एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से और 100%
मतलब मैं बोलता हूँ कि जैसे मेरा WPPM टेक्नोलॉजी हो गई या अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन है, लेकिन ये डैम में कुछ लिमिटेशन ही है नहीं। और लोगों की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, और जैसे स्वच्छ भारत अभियान या जिस तरह के प्लेटफॉर्म की मदद से हम बहुत इजीली इस चीज को आगे कर सकते हैं। और एक बार इससे प्लास्टिक मतलब रिसाइकलिंग सेक्टर से अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री साइड में चलेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और फ्री माइंडेड से प्लास्टिक इंडस्ट्री काम कर सकती है। इसलिए इस तरह से एनवायरनमेंट को ये एनवायरनमेंट और बिजनेस दोनों कंसेप्ट को हम लेके आगे जा सकते हैं। Okay. Nitin sir, there is a question for you. I'm there. Hello, Yeah, hello. yeah. I'm there. Yeah. Yeah, I would request Yeah. you to please propose the vote of thanks for today's lecture sessions. I thank you, Prashant. Thank you, Mr. Kunal Kamdar, IPA Mumbai chapter for giving us an opportunity to hold this one. I'm thankful to Samir Kushi sir, who is always after me for some steps to take for development of the for the students. I am thankful to Mr. Sandeep Sindhe, whom I always disturb. Sir, give this, give that. I am thankful to the whole IPI, whom I also belong as a family member, for giving us opportunity time to time for the betterment of the students. Thankful to the today's speaker. It's a very good presentation, sir. Forget about all the languages and whatever. बहुत अच्छा presentation था, sir. And I request you, if it is possible, आपके लिए अगर possible है, sir, please आपका presentation अगर हमको permission देंगे share करने के लिए, so we can share to the student community and other guests. Last but not the least, I thank my student and colleague, Dr. Prashant Gupta, for managing this program very nicely, as well as all the participants to participate wholeheartedly for this program. Thank you so much. Have a safe weekend and enjoy your weekend. Thank you. Thank you so much.